आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो कंगना के कार्यालय पर चला बीएमसी का बुलडोजर। तो सुशांत सिंह की मौत के मामले में शिवसेना नेताओं के साथ तीखी बयानबाजी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अनंता भारी पड़ गई। बीएमसी ने बुधवार को कंगना के पाली हिल स्थित कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई से कंगना ने तो लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। रांगपा अध्यक्ष शरद पवार ने भी इसे गैर जरूरी बताया है। 10,000 को मिलेगा नौकरी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड कैपा की बैठक में फैसला लिया है। तो बदली परिस्थिति में उत्तराखंड में वन महकमा 10,000 व्यक्तियों के आने वाले दिनों में रोजगार उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड कैपा की सचिवालय में आयोजित बैठक में इस सिलसिले में कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही वनों के विकास के लिए पौधारोपण और इसकी सुरक्षा पर ध्यान देने पर भी जोर दिया है। पीएफ खाते से जल्द जमा होगा 8.15% ब्याज। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड ने बीते वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर पूर्व घोषित 8.50% ब्याज रखने का फैसला किया है। तो आज जीबी पंत का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो 10 दिसंबर से मनाया जाने लगा जन्मदिन। तो पंत जी की कर्मस्थली काशीपुर स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्राचार्य अजय कौशिक बताते हैं कि यूँ तो पंत जी का जन्म 30 अगस्त 1887 में अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ था, लेकिन 1996 में जब वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो अनंत चतुर्दशी 10 सितंबर को थी। तभी से उनका जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाने लगा। प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 1117 मामले मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना इस समय पूरे चरम पर है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 1117 नए मामले सामने आए। यह पहली बार है जब एक दिन में 1000 से अधिक लोग संक्रमित मिले हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 दिन में कोरोना के 7000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में शिक्षा सचिव को भी कोरोना। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गई हैं। बीते दिन सितंबर को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने वाहन चालक के कोरोना संक्रमित होने का अंदेशा होने पर स्वयं को आइसोलेट कर लिया था। बाद में वाहन चालक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद शिक्षा सचिव ने सेल्फ आइसोलेशन की अवधि बढ़ा दी थी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार देर शाम शिक्षा सचिव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे वायरोलॉजी लैब तक कोरोना पहुंचा। 2 दिन के लिए वायरोलॉजी लैब को बंद कर दिया गया है। अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है अभिभावक। तो स्कूल खोलने के निर्णय को बताया नासमझी भरा। तो केंद्र सरकार ने भले ही 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है, मगर दून के अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। अभिभावकों का साफ कहना है कि बच्चों का स्वास्थ्य उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपना भविष्य संवार पाएंगे। कई अभिभावकों का तो यहाँ तक कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद ही सरकार को स्कूल खोलने की पहल करनी चाहिए। नीट के लिए दून में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्र। तो राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा यानी नीट के लिए तैयारी अंतिम चरण पर है। परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। जिले में परीक्षा के लिए कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। 6 विश्वविद्यालयों ने घोषित की परीक्षा तिथि। तो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा पूरी करने का लक्ष्य 1 लाख छात्र देंगे परीक्षा। तो प्रदेश के 6 प्रमुख विश्वविद्यालय ने सालाना परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दिया। अक्टूबर प्रथम पखवाड़े में यह परीक्षाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी विश्वविद्यालय को कोरोना संक्रमण को लेकर के शासन की ओर से तय गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी विश्वविद्यालय ने अपनी अपनी वेबसाइट पर छात्रों के प्रवेश पत्र अपलोड किए हैं। छात्र उन्हें ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 19 सितंबर से शुरू हो रही हैं, 13 अक्टूबर को समाप्त होंगी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की 19 सितंबर शुरू हो रही हैं, 24 सितंबर को खत्म होंगी। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू हो रही हैं और 12 अक्टूबर को खत्म होंगी। जबकि दून विश्वविद्यालय की 14 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इसमें सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के छात्र उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ खबर आई है देहरादून के डोईवाला से, जहां पे सुनार गांव में रिटायर महिला प्रोफेसर की हत्या की गई है। तो अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र में सुनार गांव में एक रिटायर महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। महिला मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली थी। हत्या से स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है।
पुलिस चोरी और प्रॉपर्टी विवाद के से भी इस घटना को जोड़कर देख रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। रोडवेज के संविदा कर्मियों को अंतिम मौका, तो 25 सितंबर तक अनुबंध नवीनीकरण न कराने पर सेवा होगी समाप्त। इसी के साथ आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी है। तो तनाव किस लिए? आपकी सबसे प्यारी चीज़ आप खुद हैं। तो जीवन इस संसार में सबसे अनमोल माना जाता है। पुराणों व शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। सभी इंसानों के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन जब कोई इस निश्चित वक्त के विरुद्ध जाकर शरीर छोड़ने की सोचता है तो वह आत्महत्या कही जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे आत्मघाती कदम से बचने के लिए समूचा विश्व 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता है। हिमालय दिवस पर दिल्ली में आयोजित वेबिनार में हिमालय और प्रकृति विषय पर गहन मंथन हुआ। सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का धरना, तो रोजगार और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग की है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश के साथ उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सितंबर शुरू होने के बाद से ही प्रदेश में बेहद कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन भी बेहद कम बारिश के आसार हैं, जबकि माह के तीसरे सप्ताह में मध्यम बारिश हो सकती है। बेरोजगारी के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार रात 9:09 पर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा। संगठन कार्यालय ने डीएल रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर एसएफआई के राज्य सचिव मौजूद रहे। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव तो ही सदन में प्रवेश, तो विधानसभा के 23 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में वे ही विधायक भाग ले पाएंगे जिनकी 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की रिपोर्ट निगेटिव होगी। विकासनगर की खबरों की बात करें तो राज्य के खूबसूरत वादियों में शूटिंग कर रहे जुबिन, तो जौनसारी मूल के स्टार सिंगर जुबिन नौटियाल उत्तराखंड में करेंगे नए गीत की शूटिंग। खबर आई है विकासनगर से, जहाँ पे धारदार हथियार से किया हमला, 2 की हालत गंभीर। तो कोतवाली के अंतर्गत दाग पत्थर में कार सवार हमलावरों ने सड़क पर टहल रहे 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हिमाचल नंबर की कार में सवार आरोपित बैराज पुल से होकर भाग निकले। पुलिस ने दोनों घायलों को विकासनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। हिमालय को बचाने को लिया संकल्प, तो राजकीय कॉलेज त्यूनी में प्राचार्य अंजना श्रीवास्तव ने संरक्षण की दिलाई शपथ। इसी के साथ खबर है विकासनगर, जहां पर अस्पताल के अकाउंटेंट समेत 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विकासनगर से खबर आई है, जहां पे विकासनगर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के ढलानी गांव में ग्रामीणों को बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की हत्या, तो अठूरवाला क्षेत्र के सुनार गांव स्थित घर में अकेली रह रही थी रिटायर्ड प्रोफेसर। कॉलेज के पूर्व प्राध्यापकों को किया गया सम्मानित, तो ऋषिकेश से खबर, जहाँ पे राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश में सेवाओं दे चुके सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को सम्मानित किया गया। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो गंगोत्री द्वितीय के आरोहण को पर्वतारोही दल रवाना। तो हिमालय दिवस पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 53 सदस्यीय पर्वतारोही दल 21,620 फीट ऊंची गंगोत्री द्वितीय चोटी के आरोहण के लिए रवाना हो गया है। खबर है कोटवा से, जहाँ पे दोस्तों संग जंगल गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो बाबर क्षेत्र के अंतर्गत झड़ी चौड़ पूर्वी निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक अपने 2 दोस्तों के साथ क्षेत्र की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अंतर्गत चौर खाता से सटे जंगल में पार्टी करने गया था। इसी खबर है जांच के विरोध में किया 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार, तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच वापस न होने पर आंदोलन करेगा उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। शिक्षक का स्थायी पता भी निकला फर्जी, तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले निलंबित शिक्षक का स्थायी पता भी फर्जी निकला। इसके चलते उसके अन्य प्रमाण पत्रों के भी फर्जी होने की आशंका है।
शादी का झांसा देकर किया नाबालिग से दुष्कर्म तो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबर आई है डामटा बड़ी गाड़ से। शादी का झांसा देकर अनुसूचित जाति की नाबालिग से एक युवक 9 माह तक दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग ने जब बच्चे को जन्म दिया तब पीड़िता ने घटना बताया। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने डामटा चौकी में आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित को पुलिस ने सारीगाड़ से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले नौगांव ब्लॉक के एक गांव की नाबालिग को प्रसव पीड़ा हुई। स्वजनों ने अस्पताल पहुंचाया तो पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग ने बताया कि अमित चौहान निवासी नरियंका ब्लॉक नौगांव ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे नाबालिग की नवजात को मिला शिशु निकेतन। तो जिले में थाना क्षेत्र पैठाणी की नाबालिग प्रसूता की नवजात बच्ची का लालन पालन अब शिशु निकेतन देहरादून में होगा। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास हुए निर्माण हटाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का दूसरी बार प्रस्तुतिकरण हुआ। पहले तैयार किए गए मास्टर प्लान में प्रधानमंत्री के निर्देश पर संशोधन किए गए हैं। वही खबर आई है श्रीनगर से, जहाँ पे नेलिंग तकनीकी से रोकेंगे भूस्खलन। तो फरासू के पास दरक रही पहाड़ी साकरीधार में भी इसी तकनीक से हुआ समस्या का हल। वहीं खबर है श्रीनगर, जहाँ पे तोता घाटी में वाहनों का प्रवेश 30 दिन तक बंद रहेगा। तो साकरीधार और कोडियाला के बीच नेशनल हाईवे पर चलना है पहाड़ का कटाव का कार्य, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। घर के आगे लगाएं बेटी की नेम प्लेट। तो पौड़ी से खबर, जहाँ पे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को विकासखंड खुरसू के विदेशू गांव में घौर की पछियाण नौनी को नौर यानी घर की पहचान बेटी का नाम अभियान का आरंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने घरों के आगे अपनी बेटी की नेम प्लेट लगानी चाहिए। खबर है हरिद्वार से, जहां पर उत्तरकाशी के युवक ने जहर खाकर जान दे दी। तो पथरी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाले उत्तरकाशी के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी के साथ खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे थाली बजाकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। तो प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी पर जताई नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहाँ पे मशरूम उत्पादन के गुर सिखाए। तो दसोली विकासखंड के निजमुला गांव में उद्योगिनी संस्था ने 5 गांवों के ग्रामीणों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। खबर है गोपेश्वर से, जहाँ पे एसएसबी के 12 जवान कोरोना संक्रमित। चमोली जनपद में सेना के 5 जवानों सहित 31 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वही खबर आई है 12 व 13 को बंद रहेगा अगस्त मुनि बाजार। तो अगस्त मुनि नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल अगस्त मुनि ने आगामी शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की। तो फैक्ट्री कर्मी को लूट कर भाग रहे 3 को दबोचा गया है। तो सिडकुल की ऑटोमोबाइल कंपनी से ड्यूटी कर आधी रात को घर लौट रहे रुड़की के एक कर्मचारी को कलियर के मेहबड़ पुल के पास 3 बदमाशों ने लूट लिया। कर्मचारी से बुलेट मोबाइल व नकदी लूटने की सूचना वायरलेस पर प्रसारित होने के बाद जिले भर में की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। सिडकुल थाने की पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान तीनों बदमाशों को धर दबोचा। उनकी लूटी गई बुलेट मोबाइल व नकदी भी बरामद कर ली गई है। खबर है यह हरिद्वार से, जहाँ पे जमीन दिलाने के नाम पर सैन्यकर्मी से 8 लाख ठगे गए हैं। तो कनखल के जियापोता क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर एक सैन्यकर्मी से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। सीओ सिटी की जांच के बाद कनखल थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैनेजर की हत्या में पत्नी सहित 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे 23 जुलाई को फ्लाइट में हुई थी मौत। तो उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पत्नी व एक रिश्तेदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर की मां ने बहू पर अपने भाई के साड़ू के साथ मिलकर के हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गैस गोदाम में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल। तो खबर है रुड़की से, जहां पे सलेमपुर स्थित गैस गोदाम के कार्यालय में नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में हरियाणा का ट्रक चालक घायल हो गया। एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली है। गोदाम के अधिकारी की तरफ से रंजिश के चलते घटना बताकर मुकदमा दर्ज कराया है।
इस वक्त खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे आर्यनगर में फायरिंग से हड़कंप, 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर के आर्यनगर में 2 युवकों द्वारा हवाई फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। दहशत में आए स्थानीय निवासियों ने सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाल तो फायरिंग की बात सामने निकली है। वहीं खबर है लक्सर से, जहां पे रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हत्या का संकेत। और हैदराबाद में रहने वाले मुजफ्फरनगर के युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। स्वजनों ने युवक की हत्या का संदेह जताया है। इसी के साथ खबर आई है रुड़की से, जहां पे कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की मौत, 21 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रुड़की व आसपास के क्षेत्र में नहीं थम रहा है कोरोना। प्रदीप बिहार में एक परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है रुड़की हल्द्वानी से, जहां पे वायरोलॉजी लैब तक पहुंचा कोरोना, 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर हल्द्वानी के 9 डॉक्टर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में देंगे सेवाएं। तो जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और गायनी एंथेसिया ENT के डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। कोविड अस्पताल में खाने को लेकर भड़के संक्रमित, तो देर रात हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। भोजन की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, तो हो हल्ले के बीच कई मरीज बगैर मास्क लगाए वार्ड में घूमते दिखे। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे कोविड-19 अस्पताल हॉस्पिटल बेस चिकित्सा में आइसोलेट का कोरोना संक्रमितों ने देर रात हंगामा खड़ा कर दिया। भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मरीज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। साथ ही भोजन के पैकेट एक कोने में जमा कर खाने से इनकार कर दिया। रात में ही पहुंचे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व डॉक्टर ने संक्रमितों को समझाने का प्रयास किया। इधर हो हल्ले के बीच वायरल वीडियो में एक मरीज बगैर मास्क एक साथ खड़े नजर आए। हालांकि PMS ने आरोपों को नकारते हुए बताया कि जांच के बाद ही मरीजों को भोजन दिया जा रहा है। इज्जत खबर आई है चौकुटिया से, जहां पे खाई में गिरी बोलेरो, एक की मौत हो गई। तो घायलों को ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू कर CSC लाया गया। चौकुटिया के पाखा खरक गांव के पास हुआ हादसा। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो 2 साल के भीतर 47% कम हो गई कुपोषित बच्चों की संख्या। तो आधिकारिक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयास से सुधर रहे हैं सेहत। हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे जांच करने वाली लैब संक्रमित, तो एक टेक्नीशियन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब 2 दिन तक वायरोलॉजी लैब में सैंपल के जांच नहीं होंगे। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे नगर निगम के 2 अफसर समेत 36 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हल्द्वानी से खबर आई है, जहाँ पे ज्वेलर से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। तो शादी की डेट, कैटरिंग आदि काम को लेकर के झांसे में लिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 500 रुपये में मिल रहा केवल 1 टैंकर पानी। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पर रुपए देकर पानी खरीदने को मजबूर हैं नरसिंह तल्ला गांव के लोग। इसी के साथ खबर आई है बुखार खनास है तो न करें लापरवाही, घर पर रहने के बजाय डॉक्टर से परामर्श लेकर कराएं स्वास्थ्य परीक्षण, अनदेखी हो सकती है घातक। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे स्मार्टफोन और नेटवर्क के अभाव में 82% बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। तो वीरंगना महिला संगठन के सर्वे के सामने आई कुमाऊं में ऑनलाइन पढ़ाई की हकीकत। MBPG में छात्रों का हंगामा, तो प्रथम वर्ष के छात्रों की अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। वहीं सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश जताया है और अनशन की चेतावनी दी गई है। कॉर्बेट में अब भालुओं की भी होगी गणना, तो टाइगर रिजर्व में भालुओं की भी मौजूदगी है। अब 12 साल बाद दोबारा कॉर्बेट में भालुओं की संख्या का पता लगाया जाएगा। खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे पुनर्विचार याचिका की खारिज। तो MKP कॉलेज देहरादून में 45 लाख रुपए गबन के मामले में सुनवाई का मौका देने को लेकर दायर की गई संस्था के सचिव जितेंद्र नेगी की पुनर्याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वही खबर है काशीपुर से, जहाँ पे गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धरने पर बैठे हरीश रावत, कहा किसानों की आवाज बंद सरकार की नींद जगाएंगे। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते तो झलतोला में मिनी झील बनी तो पुनर्जीवित हो गए 125 पेयजल स्रोत। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे कार्य बहिष्कार पर रहे कर्मी कामकाज प्रभावित रहा। तो जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जोशी के खिलाफ कार्रवाई पर आक्रोश फूटा है।
वही खबर आई है चंपावत से, जहां पर साहब BSNL टावर तो ठीक करवा दीजिए, परेशान धौल सली के लोग ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ खबर है टनकपुर से, जहां पर दीप जलाकर नियुक्ति की मांग की गई। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने दीप जलाकर नियुक्ति की मांग की गई। उनका कहना है कि प्रशिक्षित 8 माह से नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन बैठी है। वाहनों से उड़ रही शारीरिक दूरी के मानकों की धज्जियां। तो धारचूला से खबर है, जहां पे वाहनों में क्षमता से आधी ही सवारियां बैठाए जाने के मानकों की सीमांत तहसील में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर आई, जहाँ पे सरकारी भूमि के कब्जाधारियों को पक्षकार बनाने से इनकार। तो काशीपुर में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बेचने का मामला सामने आया है। वहीं खबर आई है जंगल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे काशीपुर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ खबर आई है किचा से, जहां पे फायरिंग करने वाले 2 गिरफ्तार किए गए। तो क्षेत्र के लिए नासूर बन चुके फायरिंग के आरोपित को पुलिस ने अवैध असला के साथ दबोच लिया है। दोनों क्षेत्र में कई फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं खबर है ये काशीपुर से, जहाँ पे डबल मर्डर में पिता पुत्र हिरासत में। तो काशीपुर में 2 दिन पहले हुए सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगने की सूचना है। पता चला कि मुख्य आरोपित पिता पुत्र पुलिस की हिरासत में है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत हो गई है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे फ्रांस की तकनीकी से बनेगी CNG। तो कूड़े से होगा उत्पादन। पुणे की कंपनी 8 करोड़ कर रही है योजना में व्यय। गो तस्करों की गिरफ्तारी की मांग। तो जसपुर में गो तस्करों की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए हिंदू जागरण मंच व गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जसपुर पुलिस का पुतला फूंककर रोष जताया है।